सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अनअकैडमी। माय नेम इज आशिफ एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर एट अनअकैडमी इन नीट यूजी कैटेगरी। सो नीट एस्पिरेंट जो है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहा होता है कि सर हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। हमने प्रिपरेशन करने की सोची थी जून के टाइम पे, लेकिन हमारी अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो क्या मैं अब पढ़ना स्टार्ट करूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्या मेरी अच्छी रैंक आ सकती है? तो इसका आंसर है जी हाँ। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि ये चीज़ पॉसिबल है। देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड। लेकिन नीट का एग्जाम जो है उसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि नीट की एक हार्श रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। 25 लाख स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो पाते हैं। तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन सभी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा जो आपको रखने ही रखने हैं, उनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि 2025 का जो नीट एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.8 मिलियन स्टूडेंट्स अपियर होंगे। लगभग 28 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो बैठेंगे। तो अब आप ये मान लीजिए कि ऊपर के जो 1% स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी के जो 99% है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो आपको नीट एग्जामिनेशन में सिलेक्शन से रोकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये होता है, जो बच्चों के मन में मोस्टली डाउट रहता है, करेक्ट एंड रिलीवेंट रिसोर्सेज। सर हम पढ़ाई किससे करें? देखो, मार्केट में लाखों बुक्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन आप सभी को चेक करने जाओगे तो सभी को आप पढ़ नहीं सकते, है ना। बहुत सारी बुक्स आपने ले ली, है ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत सारे कोचिंग्स के अंदर आपने एडमिशन लेने की आप सोच रहे हो, सिलेक्शन उससे नहीं होगा, क्योंकि आप कितना भी चेक करो, कितना भी ट्राई करो, आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ सोचेंगे, कौन सी चीज़ करेक्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट जंप करेंगे और उसी से हमारा सिलेक्शन होगा। सबसे पहले जो बच्चों को डाउट रहता है यहाँ पर, करेक्ट एंड रिलीवेंट रिसोर्सेज। तो रिसोर्स की अगर बात करें, सबसे पहले हम बुक की बात करते हैं कि जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बात करेंगे हम, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो एनसीईआरटी है, स्पेशली अगर हम बायो की बात करें तो जो एनसीईआरटी है हमारी, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एनसीईआरटी को तो आप भूलना मत। तो अगर थ्योरी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको थ्योरी से करनी है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, नोट्स राइटिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो टीचर आपकी नोट्स राइटिंग नहीं करा रहा है तो आपको ज़रूरत है टीचर को आप चेंज कर दो, क्योंकि स्पेशली बायो के अंदर, या मैं मानता हूँ हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको नोट्स राइटिंग की आदत होनी चाहिए। ये नोट्स राइटिंग जब आप करते हो तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ फिक्स्ड हो जाती है, एक रजिस्टर हो जाती है, तो हमें आपको एक लंबी मेमोरी तक के लिए वो याद रहता है। तो आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं आपके साथ में, क्योंकि नोट्स पहली बात तो जब आप लिखते हो तब हेल्प करते हैं, दूसरी बार जब आप रिवाइज करते हो तब आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक पीवाईक्यूज़ की कोई रेफरेंस बुक लेनी है। पीवाईक्यूज़ के लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सोल्व करने हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो भी आपकी मिस्टेक्स होती है पीवाईक्यूज़ करते टाइम पे वो आपको पता लगता है कहाँ कहाँ पर वीकनेस है, जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड हमें एक बुक लेनी है एमसीक्यूज़ की, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला आपको क्या करना है, जो नोट्स राइटिंग आप कर रहे हो, नोट्स राइटिंग आपको करनी है, नोट से समझना है। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो सबसे पहले तो आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स राइटिंग करोगे, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और ये एक सीक्वेंस में फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ पे या एमसीक्यू सोल्व करने लग जाओ। आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले नोट्स राइटिंग करोगे, नोट से जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझोगे, फिर उसको आप करोगे एनसीईआरटी से कवर, राइट। फिर आपको करने हैं पीवाईक्यूज़, फिर आपको करने हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टीचर। टीचर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। देखो, टीचर जितने भी हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले लो, यूट्यूब पे ले लो, या आप जहाँ पर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर भी, हर एक टीचर अच्छा है। लेकिन होता क्या है, हमारी बॉन्डिंग किसी एक पर्टिकुलर टीचर से बन जाती है। हो सकता है उस टीचर का पढ़ाया हुआ मैं समझ में आ रहा हूँ, लेकिन दूसरे बच्चे को नहीं आ रहा हो। तो हमारी जो बॉन्डिंग है वो कौन से टीचर से बैठ रही है, तो उसी टीचर से समझना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप उसके लिए भी, मार्केट में इतने सारे टीचर्स हैं, उनको भी एक एक टीचर को भी आप अगर आप चेक करने जाओगे तो इतना टाइम आपके पास तब भी नहीं है, तब भी आपका एग्जाम आ जाएगा, प्रिपरेशन आपकी नहीं होगी। तो हाँ, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, 1-2 दिन आप टीचर को किसी वीडियो के थ्रू या किसी कोचिंग के अंदर आप एक बार देख सकते हो। अगर आपकी उससे बॉन्डिंग बैठ रही है या आपको उसका समझ में आ रहा है तो आप उसी टीचर को पिक करो, और आपको टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ट्रस्ट करते हो
तो आप उसको फॉलो करते चले जाओगे और अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर आप किसी से भी पढ़ाई करो, लेकिन क्या करो, उसके ऊपर ट्रस्ट करना आपको पड़ेगा, और जिससे आपको समझ में आ रहा है किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। ये बात समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस विद थ्योरी। कई बच्चे क्या होते हैं, थ्योरी तो कर लेते हैं, अपनी थ्योरी करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अभी सिर्फ मैं थ्योरी कर लेता हूँ 5-6 महीने तक, और लास्ट में जाकर के एग्जाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जाकर के मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो आपको क्या करना है, थ्योरी प्लस MCQs प्लस PYQs, ये सब आपको साथ में करने हैं। किसी भी एक चैप्टर या किसी भी एक टॉपिक या किसी भी एक यूनिट को आप जब आप कर रहे हो तो साथ के साथ में MCQs एंड PYQs आप लगाते चलोगे, क्योंकि जब आप MCQs एंड PYQs करते हो तो आपको वहां पर ऐसी माइनर सिली मिस्टेक्स देखने को मिलती है जो आपको मेन एग्जाम में जाने से पहले ही कर लेनी है, ताकि मेन एग्जाम में ना हो। जितना ज़्यादा बाद में जाकर के गलती करोगे उतना बड़ा नुकसान आपके लिए रहेगा। जितनी जल्दी गलतियां कर लोगे उतना जल्दी हमें उन गलतियों से सीखने को मिलेगा, उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो उनको थ्योरी के साथ में ही करना है, टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं रिवीजन। रिवीजन काफी ज्यादा जरूरी है। देखो क्या होता है, हमारे दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है, हर एक पर्सन के दिमाग की कैपेसिटी होती है। आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ों को भूल जाओगे। आज भी मान लो कि मैं हूँ, कोई चीज़ अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस में रहती है, डेली प्रैक्टिस में रहती है तो मेरे को याद रहेगी, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहेगी तो वो मैं भूल जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि 15 डेज तक किसी चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा, 15 डेज तक मैक्सिमम आपको ये अच्छे से याद रहेगा। इन डेप्थ वो चीज़ें आपको डिटेल में याद नहीं रहेगी, सिर्फ ऐसा लगेगा हाँ सुना है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और रिवीजन के लिए टाइम अलग से नहीं छोड़ना आपको कि लास्ट में जाकर के सारा का सारा रिवाइज करूंगा। अगर वो करने बैठोगे तो आपको लास्ट में जाके लगेगा कि यार मेरे को तो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन का एक स्लॉट डेली बेसिस पे आपका होना चाहिए। तो आपको रिवाइज जो करना है वो डेली करना है। ठीक है, अब डेली रिवाइज कैसे कर सकते हो आप, भाई मान लीजिए आपको नोट से रिवाइज नहीं करना, तो आप यहां पर हेल्प ले सकते हो PYQs की या मॉक टेस्ट की। इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब देखो मॉक टेस्ट किस तरीके से करें हम, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल या किसी भी कोचिंग में आप एनरोल कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए, या यूट्यूब पे अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो वहां से भी कर सकते हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जब हम किसी चीज़ में एनरोल करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो वहां पर जब पे कर देते हैं ना, तो हमें करना ही पड़ता है। मान लीजिए आज मैं हूँ, मेरे को चाहिए मसल्स वगैरह करनी है, मेरे को जिम जाना है, तो अगर मैं जिम जाऊँगा, वहाँ पर पैसे दूंगा और मैं सब्सक्रिप्शन लूँगा, तो मेरा क्या होगा, मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर मैं सोचता हूं यार एक काम करता हूं, घर पे डंबल वंबल ला के रख लेता हूं और वहां पर एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं 2 दिन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसको छोड़ दूंगा। तो कि कहीं पर जब हम पे करते हैं, किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो वहां पर हम डेली बेसिस पे रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाते हैं। तो आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में एनरोल करेंगे, किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो, किसी भी यूट्यूब पे हो, चैनल पे हो, तो आप वहाँ पर एनरोल कर लीजिए और मॉक टेस्ट को रेगुलरली देते रहिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, और रिवीजन के अंदर जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो वीक पॉइंट्स आपको पता लगेगा, और जब वीकनेस के ऊपर आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपकी वीकनेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अभी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इस चीज से एग्री करते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड मुझे कमेंट करके बताना यस आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ओके, ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सबकॉन्शियसली वो बैठ जाता है कि हाँ मैंने उस वीडियो में कमेंट किया था या वो चीज़ मैंने वहाँ पर लिखी थी, तो आप उस चीज़ को अच्छे से रेगुलर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव ए गुड डे, लेट्स क्रिक इट।